नमस्कार। अगर बच्चों आप लोग कक्षा 10 के छात्र हैं और प्री बोर्ड परीक्षा 2026-27 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। बच्चों आज हम लोग विज्ञान विषय के लिए एक इम्पोर्टेंट और न्यू क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे जो कि बच्चों आपके प्री बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। बच्चों ये क्वेश्चन पेपर आपका एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है जो कि बच्चों आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बच्चों मैंने विज्ञान विषय के लिए 10 क्वेश्चन पेपर बनाए हैं जिसमें मैंने सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं। जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो यहाँ पर मैंने सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर कर दिए हैं। अब आपको अलग से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। बस बच्चों आपको लोगों को ये 10 क्वेश्चन पेपर की अच्छे प्रकार से ईमानदारी के साथ प्रैक्टिस करनी है ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सकें। अगर बच्चों आप लोगों ने इन 10 क्वेश्चन पेपर की ईमानदारी के साथ प्रैक्टिस कर ली तो बच्चों मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप लोगों के एग्जाम में 70 में से 65 प्लस मार्क्स 100% आएंगे क्योंकि यहाँ पर मैंने सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर कर दिए हैं। तो बच्चों ये आज हमारा क्वेश्चन पेपर नंबर 2 है। इससे पहले बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 1 अपलोड कर दिया है जिसको आप लोग देख सकते हैं। तो बच्चों आज हम लोग क्वेश्चन पेपर नंबर 2 सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि इसमें आपके लिए कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं और साथ साथ में आपको कौन कौन सी गलतियां बोर्ड एग्जाम में नहीं करनी है जिनसे आपके मार्क्स कट जाते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आपको एग्जाम में बहुविकल्पीय प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो बच्चों आप सभी लोगों का ये टारगेट होना चाहिए कि हमारे हर एक सब्जेक्ट में बोर्ड एग्जाम में 20 आउट ऑफ 20 एमसीक्यू सही होंगे। बच्चों आप सभी लोग मुझसे ये प्रॉमिस करो कि सर हमारे हर एक सब्जेक्ट में 20 आउट ऑफ 20 एमसीक्यू हर एक सब्जेक्ट में सही होंगे। सर मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, ठीक है। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो बच्चों यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है वैद्युत ऊर्जा का मात्रक है। तो बच्चों यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि वैद्युत ऊर्जा का मात्रक है तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा किलोवाट घंटा। क्या हो जाएगा? किलोवाट घंटा आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहे हैं कि आसमान नीला क्यों दिखाई देता है। बच्चों आसमान नीला क्यों दिखाई देता है? ये बच्चों आपका दिखाई देता है प्रकीर्णन के द्वारा दिखाई देता है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 है 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं वो यहाँ पर आपको बताना है। तो बच्चों 1 किलोवाट घंटा में बच्चों आपके जूल होते हैं वो आपके इतने जूल होते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि विद्युत शक्ति का मात्रक है। तो यहाँ पर जो विद्युत शक्ति का मात्रक आपका वाट होता है। क्या होता है? वाट आपका मात्रक होता है। इसके बाद बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है विद्युत शक्ति का मात्रक आपका वाट होता है। एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। एक जो आपका गतिमान आवेश है वो क्या उत्पन्न करता है? तो बच्चों आपका वो चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है और साथ साथ में आपका वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। सामान्य आंख का दूर बिंदु होता है। जो आपका होता है अनंत। क्या होता है? अनंत आपका दूर बिंदु होता है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो बच्चों उसकी फोकस दूरी कितनी होगी वो यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं। तो बच्चों फोकस दूरी अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण बच्चों फोकस दूरी आपकी नेगेटिव होगी जो कि बच्चों आपकी वक्रता त्रिज्या की आधी होगी। तो आधी कितनी हो जाएगी आपकी? माइनस के 10 सेंटीमीटर आपकी हो जाएगी। इसके बाद यहाँ से कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? कुछ वो आपकी धातु है कॉपर। कौन सी है? कॉपर। इसके बाद एल्काइन का सामान्य सूत्र है। एल्काइन का
सामान्य सूत्र आपका है CH3CH4, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है, C3C4, ठीक है। इसके बाद अम्लीय लवण है, तो यहाँ पर आपका अम्लीय लवण है NaHSO4, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सजातीय युग्म है, तो यहाँ पर आपसे पूछे कौन से आपके सजातीय युग्म है, वो यहाँ पर आपको बताना है। तो बच्चों यहाँ पर आपकी जो मतलब कि जिनमें आपका सेम ग्रुप है, तो वो आपका HCHO है और आपका CH3CHO, ये आपके दोनों के दोनों एल्डिहाइड समूह के, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्यूटेनोन में विद्यमान क्रियात्मक समूह क्या होता है, तो ब्यूटेनोन यानी कि ओन वाला आपको समूह यहाँ पर ध्यान करना है, वो जो आपका हो जाएगा C डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड ये वाला यहाँ पर आपको, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर प्राप्त होता है, कुछ वो आपका प्राप्त होता है एल्डिहाइड, क्या होता है एल्डिहाइड आपका प्राप्त होता है। इसके बाद आप लोगों से जीव विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रंध्रों में द्वार कोशिकाएं होती हैं, कुछ वो आपकी 2 कोशिकाएं होती, कितनी होती हैं, 2 कोशिकाएं आपकी होती हैं। सामान्य मनुष्य के मस्तिष्क का भार कितना होता है, वो आपका होता है 1300 से 1400 ग्राम आपका होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। प्लाज्मिड पाए जाते हैं, तो जो प्लाज्मिड आपके एस्चेरिचिया कोलाई में पाए जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, पतझड़ से संबंधित हार्मोन आपका कौन सा है, तो वो बच्चों आपका है एब्सिसिक अम्ल, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। इनमें से कौन सा केवल जंतुओं में पाया जाता है, वो बच्चों आपका यहाँ पर है तंत्रिका तंत्र, क्या हो जाएगा तंत्रिका तंत्र, जो बच्चों आपका केवल और केवल जंतुओं में पाया जाता है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है, बच्चों आपका हो जाएगा एमाइलेज, क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा एमाइलेज। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से गर्भ निरोधक है, वो आपका बच्चों हो जाएगा ये सभी, ठीक है, कॉपर टी, कंडोम एंड आपका डायाफ्राम, ये सभी के बच्चों आपके गर्भ निरोधक हैं, ठीक है। इसके बाद आपका खंड बा आता है, जहाँ पर बच्चों आप लोगों से वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला आपका खंड यहाँ पर भौतिक विज्ञान से रहेगा। तो बच्चों यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि दूरदृष्टि दोष क्या है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि सम्मुख परिपथ में प्रवाहित धारा का आपका मान ज्ञात करना है। यहाँ पर जो आपको डायग्राम दिया गया, इसमें आपको धारा का मान ज्ञात करना है। जी आप पहले बच्चों आपको यहाँ से ये आपको 2 समांतर क्रम में दिए, इनको पहले आपको यहाँ से स्मॉल आर की पूरी निकालनी वैल्यू है। जब ये आपकी पूरी वैल्यू आ जाए तो आपको इसके साथ इसको श्रेणी क्रम में जोड़कर आपको कैपिटल आर की वैल्यू निकालनी है। फिर यहाँ से आपको ये V की वैल्यू दी गई, तो यहाँ से आप I की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। आराम से बच्चों आप लोग I की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। जब आप इसको आप सॉल्व करेंगे तो जो I की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी 2.5 एम्पेयर, कितनी निकल के आएगी 2.5 आपकी एम्पेयर यहाँ पर निकल के आ जाएगी। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 2 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति व ऊंचाई यहाँ पर आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि आपको इसकी मतलब कि प्रतिबिंब की लंबाई और ऊंचाई की यहाँ पर आपको स्थिति ज्ञात करनी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि किसी घरेलू विद्युत जो आपका सर्किट होता है उसको आपको व्यवस्थित आरेख में बनाना है। अथवा में यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि 100 फेरों वाली जो कुंडली है में बंधा फ्लक्स इतने सेकेंड से इतने वेबर घटकर हो जाता है, रह जाता है। कुंडली के सिरों के बीच आपको प्रेरित विद्युत भागबल
ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपका 1000 वोल्ट आंसर निकल के आ जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि एक घर में 50 वाट के 4 ट्यूबलाइट और 100 वाट के 3 पंखे प्रतिदिन 10 घंटे प्रयोग किए जाते हैं। एक अशक्ति का पंप प्रतिदिन 1 घंटा चलता है, तो 30 दिन में विद्युत ऊर्जा कितनी खपत होगी वो यहाँ पर आपको बताना है। बच्चों आपकी जो विद्युत ऊर्जा खपत होगी 172.38, ठीक है, किलोवाट घंटा, ठीक है, किलोवाट घंटा आपकी ऊर्जा खपत होगी। आपको इसको खुद से सॉल्व करना है बच्चों, ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आपसे यहाँ पर अथवा में कह रहे हैं कि ओम का नियम लिखिए, प्रयोगशाला में इसे सत्यापित करने हेतु परिपथ आरेख बनाइए, इस आरेख से किस प्रकार चालक का प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है वो यहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि उपखंड खा, जहाँ पर आप लोगों से रसायन विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला यहाँ पर बच्चों आपको इसकी संरचना सूत्र बनानी है, प्रोपेन टू ऑल। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH CH3, इसके बाद यहाँ पर जो आपको OH समूह जोड़ देना, ये आपकी प्रोपेन टू ऑल की संरचना बन जाएगी। इसके बाद 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल, तो आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH, इसके बाद सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है, सिंगल बॉन्ड OH। तो ये बच्चों आपकी संरचना इसकी बन जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने रबड़ का जल अपघटन की आपको व्याख्या करनी है। खाने के सोडे के 4 आपको रासायनिक गुणों की व्याख्या करनी है। यहाँ पर आपको रासायनिक समीकरण भी लिखकर बताना है। धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुणों के आधार पर आपको अंतर स्पष्ट करना है। जब भी आपको अंतर लिखना तो हमेशा आपको ध्यान रखना है, आपको हमेशा अंतर टेबल के फॉर्म में लिखकर बताना है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपसे अथवा में क्वेश्चन कह रहे हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के गुण लिखने और आपको 2 उपयोग उनके बताने हैं। पीएच क्या है, हमारे जीवन में पीएच का क्या महत्व यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि उपखंड गा, जहाँ पर आप लोगों से बच्चों जीव विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि तृका कोशिका का स्वच्छ नामांकन चित्र आपको बनाना है, ठीक है, जो आपका नर्वस सिस्टम होता है उसको बच्चों आपको यहाँ पर उसका स्वच्छ चित्र बनाना है। डेंड्रॉन और एक्सान का आपको नामांकित चित्र को दिखाना है। काइजन क्या है, इसमें भाग लेने वाले पादप के अंगों का नाम और उसका एग्जाम्पल देकर आपको समझा देना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि द्विसंकरण क्या है, आपको एग्जाम्पल सहित आपको समझाना है। ये बच्चों आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छे प्रकार से तैयार करना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि परपरागण किसे कहते हैं, इसके महत्व को यहाँ पर आपको लिखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संतति में नर और मादा के जो आपके पेरेंट्स होते हैं अनुवांशिक योगदान बराबर किस प्रकार से सुनिश्चित होता है वो यहाँ पर आपको बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अथवा में यहाँ पर कह रहे हैं कि मनुष्य के प्रमुख अंतःस्रावी ग्लैंड्स के नाम बताने हैं, उनसे जो भी हार्मोन्स निकलते हैं उनके नाम बताने हैं और उनका आपको कार्य भी बताना कि उनका क्या क्या कार्य होता है। तो बच्चों ये था हमारे क्लास 10th का एक साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर। इसको बच्चों आपको अच्छे प्रकार से प्रैक्टिस करना है। बच्चों ये आज हमारा सेकंड क्वेश्चन पेपर हो गया, इसके बाद आपको थर्ड मिलेगा, फिर आपको 4, फिर आपको 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे बच्चों आपके 10 क्वेश्चन पेपर अपलोड किए जाएंगे, जो कि बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे पहले बच्चों मैंने क्वेश्चन पेपर फर्स्ट भी अपलोड कर दिया, जिसको आप लोग देख सकते हैं। अगर बच्चों आप लोगों ने 10 क्वेश्चन पेपर की अच्छे प्रकार से प्रैक्टिस कर ली तो बच्चों मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप लोगों के एग्जाम में 70 में से 65+ मार्क्स 100% आएंगे। तो जय हिंद बच्चों, आपको पेपर कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे।